तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंट्राडे स्टॉक के बारे में, जिसको आप कल यानी कि 28 जनवरी को किस प्राइस पे हम लोग बाई या सेल्स की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो इन डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी में हम लोगों को किस प्राइस से बाइंग या सेलिंग होते हुए दिख सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग ट्रेड के पीछे की लॉजिक को समझते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करो, तो क्या है कि मुझे पता चलेगा और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं और ट्रेड के पीछे की लॉजिक को समझने का ट्राई करते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला स्टॉक है ये है एंजल वन लिमिटेड। अभी आप देखेंगे कि एंजल वन लिमिटेड की जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 2212 रुपए पे, जो कि ये स्टॉक्स अभी आप देखेंगे कि एक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है ये इसके लिए क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस मतलब इस रेड लाइन के पास जा रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, एक नया लो क्रिएट कर रहा है। फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि प्राइस यहां से यहां पे गया और एक नया लो क्रिएट किया। सेकेंड टाइम गाइस इस ट्रेंड लाइन के पास गया, वापस इसने क्या किया, एक नया लो यहाँ पे क्रिएट किया। और यहाँ पे देखेंगे ये क्या किया कि थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन के पास जाने के बाद एक नया यहाँ पे लो क्रिएट किया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके लिए क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोगों के लिए जो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा गाइस, ये हम लोग इसी ट्रेंड लाइन को एक रेजिस्टेंस मान के अभी चलेंगे। फिलहाल जो हम लोग को सिनेरियो दिख रहा है, तो मान लीजिए कल के दिन अगर प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद थोड़ा बहुत अगर ये ऊपर जाता है, उसके बाद अगर ये नीचे आता है और 2189 के नीचे अगर कोई कैंडल्स क्लोजिंग दे देता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक सेल की एंट्री बनाएंगे दोस्तों, और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 2075। अगर हम लोग एसएल्स की बात करेंगे तो ये जो आज की क्लोजिंग है इसी के पास हम लोग अपना एक स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सेकेंड चीज क्या हो सकता है कि मान लीजिए प्राइस यहाँ से अगर खुलने के बाद अगर ये अपसाइड में निकलता है, अपसाइड निकलने के बाद इसके लिए जो रेजिस्टेंस काम करेगा गाइस ये हो जाएगा 2315 का। उसके बाद मान लीजिए कि अगर ये कुछ टाइम तक इसी रेंज में रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट मार्केट को इस रेंज में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा अपने आप को होल्ड करना चाहिए। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट्स अपसाइड में देगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2315 के ऊपर हम लोग अपनी एक बाइंग की एंट्री इनिशिएट करेंगे और हमारा टारगेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2385 का। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, ये जो मतलब रेंज रहेगी इसी रेंज के नीचे हम लोग एक स्टॉप लॉस प्लॉट करके इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस 2315 और 2189 के बीच में रहेगी तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। जब तक हमारे क्राइटेरिया में स्टॉक नहीं बैठेगा तब तक हम लोग इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो चलो चलते हैं हम लोग सेकंड स्टॉक को देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा सेकंड स्टॉक है ये है टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड। अभी इस स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 800 पे। इस स्टॉक के लिए जो रेजिस्टेंस है गाइस ये है 810 रुपए का, और नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो ये है 785 रुपए का। अगर कल के दिन टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड की प्राइस अगर सिमिलर प्राइस में खुलता है, उसके बाद अगर ये कुछ टाइम तक आता है गाइस ये ट्रेंड लाइन के पास, उसके बाद अप साइड में निकलता है और 810 को जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक बाइंग एंट्री इनिशिएट करेंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 840 का। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्रेंड लाइन के पास हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये क्या कर रहा है, इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है एक सपोर्ट लेके यहाँ से एक नया हाई क्रिएट करते हुए हम लोगों को दिख रहा है। तो हो सकता है कल के दिन प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद कुछ टाइम तक यहाँ पे बिताए, उसके बाद आपको एक चीज दिखेगी गाइस, जो ये नैरो रेंज बनाएगा गाइस, ये नैरो रेंज का अप साइड में अगर ब्रेक होता है तो हम लोग ये अप साइड का प्लान कर लेंगे 810 के ऊपर। अगर मान लीजिए कि ये प्राइस ऊपर नहीं जाता है, उसके बाद ये नीचे आता है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक्स कर देता है डाउन साइड का, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 785 हमने जो आपको सपोर्ट बताया है यहाँ पे हम लोग कुछ वेट करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे आता है उसके बाद यहाँ पे अगर बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है,
तो हम लोग फर्स्ट पुल बैक में कुछ नहीं करेंगे। और मान लीजिए कि ये सेकेंड्स अगर ये नीचे आता है और नीचे साइड में 785 के नीचे कोई कैंडल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, देन हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल्स के लो के नीचे हम लोग अपना एक सेल की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 755 का। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है गाइस, ये फिर क्या है करेगा, इसको अभी ये सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, बाद में क्या करेगा, इसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो ये हमारे लिए एक एसएल्स हो जाएगा। अगर प्राइस 810 और 785 के बीच में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। दोस्तों मेरी जो एनालिसिस होती है, प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूं, जो कि मैं आप लोगों को सिखाने का ट्राई करता हूं। ये जो सिंपल चीजें हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो काफी स्ट्रांग होगी। तो आपको क्या है कि किसी भी सेटअप्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस आपको अपने कंडीशंस को ट्रेड करना है और उसके ऊपर स्टिक रहना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग थर्ड स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो हमारा तीसरा स्टॉक्स है ये है सुमिटोमो केम इंडिया लिमिटेड। अभी आप देखेंगे कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 505 रुपए पे। यहाँ पे ये जो 15 मिनट की कैंडल है गाइस, यहाँ पे देखेंगे कि एक बियरिश इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। अभी इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कि ये है 517, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो कैंडल्स, ये जो हाई क्रिएट किया, यहाँ पे सेलर्स लोग ने क्या किया कि एक्टिव हो गए और प्राइस को नीचे 505 पे जाके क्लोजिंग कर दिए। तो कल के दिन हम लोगों के लिए जो सपोर्ट्स का काम करेगा ये 493 करेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले प्राइस ये हाई क्रिएट किया, उसके बाद नीचे यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ से बायर्स लोग ने कमान को संभाला और एक हाई किया 517 का। तो प्राइस अगर मान लीजिए कल के दिन सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद नीचे आता है, उसके बाद अगर ये 493 के नीचे ब्रेक कर देता है, हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 478 का। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी सेलर्स ऑलरेडी एक्टिव है, तो जो नए सेलर एक्टिव होंगे ये लोग क्या करेंगे, ये जो हाई है 510 का, ये एक एसएल प्लॉट करके इस 478 के टारगेट के लिए इसमें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस स्टॉक्स को अगर ऊपर जाना होगा या फिर हम लोग को बाइंग साइड में देखना होगा, तो प्राइस को सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये कुछ टाइम तक इसी रेंज में बिताता है और 517 के ऊपर कोई एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, हम क्या करेंगे, अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 540 का। अगर प्राइस 517 और 493 के बीच में रहेगा तो ये हम लोगों को साइडवे देखने को मिलेगा, हम लोग उसमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में हम लोगों को कहां से बाइंग या सेलिंग होते हुए दिख सकती है। दोस्तों आपको ये जो सिंपल एनालिसिस अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अभी जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है ये है 22,829 का। अभी निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है ये है 23,000 और नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए जो सपोर्ट्स है दोस्तों ये है 22,800। ठीक है, 22,800 इसके लिए भी क्या है, एक सपोर्ट्स का काम कर रहा है। और अभी आप देखेंगे कि मार्केट काफी नेगेटिव चल रहा है, तो निफ्टी भी नेगेटिव है, एक कंटिन्यू एक नया लोअर लो बनाते हुए नीचे साइड में जा रहा है। ठीक है, तो कल के दिन अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, उसके बाद अगर ये 22,800 के नीचे निकलता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक डाउन साइड के ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे पीई को बाई करेंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 22,650 का। ठीक है, पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा। और एसएल हम लोग क्या करेंगे, ये जो आज की क्लोजिंग है इसी क्लोजिंग के ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको एटलीस्ट 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, 1:2 का आप प्लान कर लेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए कि आपने 22,800 के पीई को आपने बाई किया, उसका प्राइस चल रहा था 125 रुपए, तो आप क्या करेंगे, ये 25 रुपए का आप एक एसएल लगा लेंगे और 50 रुपए का आपका टारगेट हो जाएगा। मतलब आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 175 रुपए का। ठीक है, इस तरह से आप इसमें प्लान कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में कहीं पे खुलने के बाद, अगर ये सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद गाइस अगर ये इसी ट्रेंड लाइन के पास अगर अपने आप को 1-2 घंटा बिताता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करेंगे। इस रेंज का जब भी अप साइड में ब्रेकआउट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे कॉल की तरफ मतलब सीई को बाई करेंगे और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये 23,000। क्योंकि आप देखेंगे कि प्राइस क्या है कि ये 23,000 को एज ए रेजिस्टेंस रेट कर रहा है, तो एक बार ये 23,000 को रिटेस्ट कर सकता है। तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ये रेंज के बीच में प्लान कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।